हाय, नमस्ते। मैं मुकेश आ, अपने गिटार में एक नया सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। जिस स्ट्रगल से मैंने सीखा है कि कोई भी ऑप्शंस आपके पास ना हो, सिर्फ ये एक इंस्ट्रूमेंट आ जाए तो आप एक्चुअली सीखेंगे कैसे। मैंने बहुत सालों यूट्यूब पे सर्च किया, देखा, समझा, क्लासेस ली, कुछ दिन नहीं भी ली, तो चीज़ों को ना समझ पाया कि कहाँ पे पर इश्यूज़ आते हैं एक बिगनर्स के साथ। तो सबसे पहले ना, जो भी आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कंटिन्यू अपडेट में रहें, हम साथ में रहें। मैं अपना नंबर भी अपडेट कर दूंगा। कोई भी इश्यूज़ हो मुझे डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं, आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। कहीं भी कोई इशू क्रिएट नहीं होगा। मेरी खुद की ऑनलाइन भी क्लासेस चलती हैं, आप अटेंड भी कर सकते हैं जूम मीटिंग पे। तो सबसे पहले हम चलते हैं गिटार के पार्ट्स के बारे में। आई होप थोड़ा बहुत ज़रूर आइडिया होगा कि स्ट्रिंग्स क्या होता है, गिटार के बॉडी पार्ट्स में क्या क्या पार्ट्स हैं जिसको हम थोड़ा बहुत याद रखें। सारे गिटार के पार्ट्स को याद ना रखें तो भी चलेगा। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनको जानना मैंडेटरी। कुछ ऐसे पार्ट्स है गिटार के जिनको जानना मैंडेटरी है, वो जानेंगे तो ही आगे का काम बनेगा। और सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, ये 30 दिनों का कोर्स बिल्कुल नहीं है। और इस चीज़ की मैं भी गारंटी देता हूँ कि अगर आप गिटार के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, गिटार आपने परचेस किया या मूड बना रहे हैं परचेस करने का, प्लान कर रहे हैं कि मैं भी गिटार सीखूँगा, कहाँ सीखूँ, कैसे सीखूँ, कौन सा गिटार लूँ, कौन सा नहीं लूँ, उसके बहुत सारे रिव्यूज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। मुझे बताने की नीड नहीं है, आप ऑलरेडी होशियार हैं। अगर आप मेरे वीडियो को सुन के समझ पा रहे हैं तो समझ लीजिए आप मैच्योर्ड हैं। इस चीज़ों की डिसीजन आप खुद देख के 10-4 वीडियो का अप्रोक्स ले सकते हैं आइडिया। नहीं फिर भी चलेगा पता, तो फिर मैं हूँ साथ में। तो सबसे पहले क्या इश्यूज़ होता है ना, सबसे पहले गिटार जैसे आपके पास कोई आ गया, वो गिब्सन का हो सकता है, फेंडर का हो सकता है, यामाहा का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कैप का हो सकता है, कैप्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सब अप्रोक्स ठीक है। बिगनर्स के हिसाब से 4K 5K के अराउंड अबव अगर आप लेते हैं तो आराम से आप 1-2 साल बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। थोड़ा सा आप और उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 10,000 के आसपास में जाइए, ये अच्छा गिटार आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो और जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मेरा फेंडर का गिटार है CD60E, ये एकॉस्टिक गिटार है। ठीक है, काफ़ी अच्छा साउंड है, स्मूथली, ठीक है, मज़ा आता है सुनने। तो आते हैं गिटार के। तो गिटार को सीखने के क्रम में सबसे पहले क्या सीखते हैं कि गिटार को रखने का पोस्चर हमारा क्या, हम गिटार होल्ड कैसे करते हैं। ये नहीं एक्शन में पकड़ लिए, वो चीज़ें ना आपके एक्सपीरियंस के बाद आप अप्लाई करना। अभी बिगनर्स लेवल में पोस्चर सही नहीं होगा तो गिटार आप अच्छे से प्ले करने में ना, आपको फास्ट प्ले जब करोगे, स्लो तो अप्रोक्स प्ले कर सकते हो, लेकिन जब फास्ट का टाइम आएगा ना तो फिर फंस जाओगे। इसलिए पोस्चर सही है। तो गिटार का ना ये जो शेप बना हुआ है ना, ये सिर्फ डिज़ाइन नहीं है, इसके यूज़ हैं। ये लेफ्ट हैंडी के लिए, ये हमारे लिए, हम राइट हैंडी हैं। तो सबसे पहले हम अच्छे से स्ट्रेट बैठते हैं। ये जो हमारा बैक बोन है, रीढ़ की हड्डी, उसको सही डायरेक्शन में सही तरीके से, गिटार किसी स्टूल पे बैठ के आप, या फिर जिस चेयर में हैंडल ना हो, जो आपको राइट लेफ्ट से डिस्टर्ब ना करे, उस पर आप इजीली बैठ के आप प्ले कर सकते हैं। राइट लेग पे आपने इस गिटार को इस तरीके से होल्ड कर दिया, ठीक है, और ये हमारा रहा लेफ्ट हैंड। तो ये इस तरीके से हम गिटार के पोस्चर बनाते हैं। ठीक है, अभी नए रहेंगे तो आपके साथ इश्यू हो जाएगा, थोड़ा सा कर्व करके, बिकॉज आप बार बार देखना पसंद करेंगे कि कौन सा किधर प्ले कर रहा हूँ, कि लेफ्ट राइट। ये एकदम से ड्राइव वाला सिस्टम होगा। जैसे आपने 4 व्हीलर 2 व्हीलर जब भी चलाया होगा कोई गाड़ी, तो वो जो होता है ना कि क्लच एक्सेलेटर आगे भी देखना है, क्लच एक्सेलेटर आगे भी देखना है, इधर गया तो उधर बंद, उधर गया तो इधर रुक गया। ये चीज़ें यहाँ भी होंगे एग्जैक्ट। ये भी एक तरीके का कार ड्राइव आप करने वाले हैं, अभी हमारे साथ बैठे बैठे ड्राइव चलेगा अभी। ठीक है, तो सबसे पहले गिटार की चीज़ों को समझते हैं। गिटार में मोटा मोटी हम अगर देखें तो मेन जो काम है, इसका काम है हमारा मेन काम। ठीक है, और यहाँ पे हमारा राइट हैंड का काम है। तो सबसे पहले गिटार आपका ट्यून होना चाहिए। ट्यून करने के लिए एक बहुत अच्छा सा ऐप आता है, वो आप प्ले स्टोर पे गिटार ट्यूना, अभी तक का सबसे रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप निभा रहा है वो।
तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, गिटार ट्यूना, ठीक है। उसके बाद जब गिटार आपका ट्यून भी कैसे करते हैं, अभी 1-2 दिन में आपको ट्यून समझ में नहीं आएगा। आपको उसके लिए ना अपने ईयर ट्रेनिंग आपको मजबूत करनी पड़ेगी कि साउंड्स कौन सा क्या है, कौन सा गलत है, कौन सा सही। लेफ्ट, अब इधर आते हैं। ये जो गिटार के ये पार्ट आपने देखे होंगे बार बार, 3 कीज़ ऊपर होते हैं, 3 कीज़ नीचे होते हैं। तो 3 3 6 क्योंकि 6 स्ट्रिंग्स हैं, सभी स्ट्रिंग्स कीज़ के साथ कनेक्टेड है। अब इनके क्या रोल है कि जैसे हम लोग सिंगिंग सीखते हैं तो कुछ लोग बेसुरे हो जाते हैं, तो ये भी बेसुरा हो जाता है। हम चूँकि नेचुरल हैं तो ठीक है, हम समझते हैं, सोचते हैं, ठीक कर लेते हैं। ये सोच समझ के ठीक नहीं करेगा, इसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो करने के लिए इसकी कान को ना ऐंठना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो नीचे वाला स्ट्रिंग्स है, नीचे वाला जहाँ से हम हमारे नीचे का स्ट्रिंग्स ई है, स्ट्रिंग्स के नेम है, जैसे स्ट्रिंग्स का नेम है ई फॉर इंग्लैंड, बी फॉर बैंगलोर, फिर जी फॉर गैंगटोक, फिर डी फॉर दिल्ली, फिर आता है ए फॉर अहमदाबाद, एंड फिर ई आता है इंग्लैंड। इस तरीके से 2 नोट्स रिपीटेड है, स्ट्रिंग्स, साउंड का डिफरेंस है, इनके पिच हाई है, इसका पिच लो है, ठीक है। 6 स्ट्रिंग, 6 ट्यूनिंग कीज। इसको ना आप जैसे हम प्ले कर रहे हैं, ये देखो, ये डायरेक्शन से पता चल रहा है किस तरफ साउंड सुर में जा रहा है, किस तरफ बेसुरा जा रहा है। तो जब आप ऐप यूज़ करेंगे गिटार ट्यूनर तो आपको साफ दिखेगा, माइनस में जा रहे हैं यानी कि अनट्यून हो रहा है, प्लस में जा रहे हैं फिर भी अनट्यून हो रहा है। बिल्कुल मिडल पे आके जब आपका स्टॉप ग्रीन टिक हो जाएगा तो समझिए आपके गिटार ट्यून हो गया। तो अभी आप कई दिनों तक सिर्फ वीडियोस देखिएगा कि ट्यून करते कैसे, आप कीजिएगा नहीं, वरना आपके पास अगर अधिक पैसे हैं और समझ नहीं पा रहे तो आपके स्ट्रिंग्स ब्रेक करेगा और आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए कुछ दिनों तक आप सब्र रखिएगा, बार बार पहले देखिएगा, बहुत सारे वीडियोस देखिएगा, समझिएगा। फिर भी नहीं समझ में आए तो मेरा नंबर भी अपडेट रहेगा, आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं एक प्रॉपर ट्यूनिंग के लिए एक चैप्टर बनाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा शॉर्ट, ठीक है, कि हम ट्यून करते कैसे। तो आ जाते हैं गिटार के पार्ट्स को समझने के लिए। गिटार पार्ट्स में ये होता है, ट्यूनिंग कीज हो गया हमारे, हो गया ये आपका हेड हो गया, ठीक है, गिटार का हेड ऊपर वाला पोर्शन, ये आपका हो गया नट, ठीक है। नट के नीचे आते हैं तो पहला फ्रेट आता है। ये जो फ्रेट बोर्ड है, ये जो बोर्ड जैसे इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है उस पर स्विच लगे होते हैं, उस तरीके से ये बोर्ड है, इसको फ्रेट बोर्ड कहते हैं। फ्रेट बोर्ड के ऊपर स्ट्रिंग्स और ये मेटल से डिवाइडेड किया हुआ है, पहला मेटल, सेकंड मेटल। तो ये पहला फ्रेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 1 2 3, तीसरे पे एक डॉट है, 5वें पे 2 डॉट है, 7 पे तीसरा डॉट है, 9 पे चौथा डॉट है और 12 पे 2 डॉट एक साथ है। अब इन डॉट का क्या मतलब है? डॉट क्या एक्चुअली दिखाता है ना कि ये पोजीशंस हैं, कौन, जैसे हमें जैसे याद नहीं रखना है हमें नॉर्मली, कि हमें बार बार काउंट ना करना पड़े, तो माइंड में ये चले कि थर्ड फ्रेट ना पहले डॉट के पास ही आता है, तो थर्ड फ्रेट पे डायरेक्ट हाथ हम रख सकते हैं। फिफ्थ फ्रेट, कोई अगर टीचर बोले या कोई किसी को आप सिखा रहे, डायरेक्ट बोलना है फिफ्थ फ्रेट पे, तो फिफ्थ फ्रेट ये हुआ, सेवन्थ फ्रेट तो ये हुआ, 12th फ्रेट तो ये हुआ, 9th फ्रेट तो ये हुआ, है ना। 12th फ्रेट पे डबल डॉट इसलिए है कि वो ऑक्टेव का डॉट्स है। अब ऑक्टेव एक वर्ड्स आया जो अभी थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा, तो इसको अब स्किप की जगह से नाम समझिएगा। ऑक्टेव एक सप्तक होता है हिंदी में, सप्तक में पूरे 12 स्वर होते हैं। आप बोलिएगा 12 स्वर कहाँ से आएंगे? सीखते तो हम 7 स्वर है, 7 नोट्स सीखते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये 8 नोट हो गए। सा पहले भी था, सा लास्ट में था, तो सा कॉमन लेते हैं तो 7 ही नोट हम सीखते हैं म्यूज़िक में। अब क्या होता है ना कि आपने वो हैश टैग देखा होगा, बड़े सब लोग हैश टैग लिखते हैं कुछ चीज़ लिखने से पहले, है सेंटेंस लिखने से पहले, कोई किसी को मेंशन करे उससे पहले हैशटैग। तो वो हैशटैग ना यहाँ पे एक सिंबल है गिटार में, इंस्ट्रूमेंट में, म्यूज़िक में, उसको शार्प कहते हैं। शार्प मतलब तेज, यानी कि अपने नेचुरल पेस से थोड़ा सा ऊपर होता है वो नोट, उसको शार्प कहते हैं, ठीक है। फ्लैट बैक, शार्प आगे। तो इस तरीके से जैसे अगर हम ये स्ट्रिंग्स का नाम ई है
और हमने अगर इसको फर्स्ट फ्रेट पे अपने फर्स्ट फिंगर से इस मेटल के पास, देखो अब साउंड मेटल के पास क्यों मैंने बोला, इसका भी रीज़न है। ये ऐसा साउंड आया, ऊपर करते हैं, अभी भी ठीक है, अभी भी गड़बड़ हो गया, देखो। तो इस मेटल के पास हमारा थंब अभी सेकेंड फ्रेट के पीछे है और हमारा फर्स्ट फिंगर फर्स्ट फ्रेट पे है। तो हमेशा इस टिप को, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, उसको टिप कहते हैं, इसको हम इस एंगल में यूज़ करेंगे। पीछे हमारा थंब छिपा हुआ है सेकेंड फ्रेट के पीछे, ये देखिए, ठीक है। तो अभी हम हर बार ये जो मेटल जो डिवाइड कर रहा है बॉक्सेस को, नहीं तो इसी ना मेटल के ऊपर, बिल्कुल मेटल के ऊपर नहीं हाथ रखना होता है और ना ही फ्रेट बोर्ड के ऊपर, मेटल के जस्ट पास में। ये देखिए क्लियर दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे जब हम फिंगर्स को टिप को रखेंगे तो बिल्कुल क्लीन साउंड आएगा। लाइक थोड़ा ऊपर भी जाएंगे तो भी चलेगा, बजाते बजाते आदत हो जाएगी तो आप थोड़ा यहाँ भी निकाल लेंगे, बट अभी यहाँ यूज़ करना। सेकेंड फिंगर यहाँ, अब फर्स्ट उठा दिया, थर्ड यहाँ, तो सेकेंड भी उठा दिया, थर्ड भी आप उठा देंगे तो फोर्थ यहाँ, तो ऐसे बजा। साउंड अलग अलग। अब यहाँ पे हुआ क्या, एक्चुअली ये ई स्ट्रिंग्स था। स्ट्रिंग्स इसको कहते हैं, जो तार्स हैं, 1 2 3 4 5 6 तार इसमें बंधी हुई हैं, इसको स्ट्रिंग्स कहते हैं, धागा। तो ये स्ट्रिंग्स में पहले स्ट्रिंग्स पे जो साउंड आएगा ना, वो ये आपका एफ का है। ई को फर्स्ट, ई स्ट्रिंग्स का नाम है। ई को अगर आपने फर्स्ट वाले पे प्रेस कर दिया तो ये एफ बन जाता है, नेक्स्ट वाला एफ शार्प बन जाता है यहाँ पे। अब एफ से आगे बोला था ना कि एफ के आगे वो थोड़ा तेज लगेगा, तो शार्प लगाते, एफ हैज टैग वाला हैज, तो एफ शार्प, फिर आएगा जी, फिर जी शार्प, फिर आता है ए, फिर ए शार्प, फिर आता है बी, और फिर आता है सी, फिर सी शार्प, फिर डी, फिर डी शार्प, फिर ई, और स्ट्रिंग्स का नाम था ई। ई से लेकर हम ई तक इस डबल डॉट वाले के पास आ गए, यानी एक पूरा हमारा सर्कल कंप्लीट हुआ, ई टू ई। इसमें 2 चीज़ें थी, एक जगह बी के बाद मैंने कोई शार्प नहीं बोला, और कहाँ नहीं बोला, देखो एफ जी, जी शार्प, ए शार्प, बी सी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ। तो बी और ई के पास मैंने शार्प नहीं बोला, इनके पास कोई स्पेस नहीं होता है नेक्स्ट नोट के पास शार्प बनाने का, बाय रूल्स। अब हम जब आगे सीखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये साउंड करता है। तो अब आपको पता चल गया कि इसमें हमने स्ट्रिंग्स का नाम रखा, फिर स्ट्रिंग्स के बाद कैसे वो ये 12 डॉट को कैसे डिफाइन करते हैं, डबल डॉट कैसे डिफाइन होता है 12 नंबर्स पे जाके, तो इसको कहते हैं ऑक्टेव। एक पूरा सप्तक, सप्तक में 12 स्वर होते हैं, ये शार्प वाला मिला के और नेचुरल मिला के, ठीक। रिटर्न में आपको बता दूंगा, जब भी आपको नीड नहीं समझ में आएगी और नीड होगी तो मैं आपको दे दूंगा, मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आज अब हमने ट्यूनिंग कीज के बारे में जाना, ये फ्रेट बोर्ड के बारे में जाना, ये पोजीशन डॉट के बारे में समझा, ठीक है। अब इधर थोड़ा राइट हैंड पे आते हैं। राइट हैंड पे काम ये जो है ना, ये देखो गिटार्स जिसमें हम फंसा के टिप पे रखते हैं, इसके साथ ये जो बना हुआ है, ये एक्चुअली क्या है कि स्ट्रिंग्स को आप भी देख के समझ सकते हैं, इसको बताने की नीड नहीं होगी, ऑलरेडी आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। तो ये बस इसको होल्ड करके रखने के लिए, ताकि पकड़ के बांध के रखे, ये टाइट करके रखे। उसके ऊपर ये टोटल ये जो है, जैसे हम किसी ओवर ब्रिज पे जाते हैं, अंडरपास रहता है, ऊपर गाड़ियाँ चल रही होती है, एकदम वही वाला सिस्टम है यहाँ पे। ये जो सबसे ब्लैक वाला पार्ट है, बड़ा वाला, इसको ब्रिज कहते हैं, एक तरीके का पुल है। उसके ऊपर ये स्ट्रिंग्स को बांधने के लिए ब्रिज पिन्स हैं, पिन से बंधा हुआ धागा है स्ट्रिंग्स को, इसलिए इसको ब्रिज पिन्स कहते हैं, पिन्स कह सकते हैं। ब्रिज है, ब्रिज पिन्स है। उसके ऊपर जैसे हॉर्स राइडिंग अगर आप करेंगे ना, तो उसके ऊपर एक गद्दा रखा रहता है, तो उसको सैडल कहते हैं। तो ये भी एक सैडल है इस तरीके का, इसको रखने के लिए कि स्ट्रिंग्स इससे हो के थोड़ी सी, ये जो हाइट डिस्टेंस है ना, आप जब आप गिटार को देखेंगे तो एक प्रॉपर स्ट्रिंग्स का डिस्टेंस होता है फ्रेट बोर्ड के ऊपर,
इसको रख के आप पिक को चेक कर सकते हैं, हर जगह हाइट अप्रोक्स एक जैसा होगा, ठीक है। और इसका क्या बेनिफिट है, गिटार के पास ये देख रहे हैं आप एडजस्ट रॉड है, एडजस्ट रॉड है। इसको एडजस्ट करने के लिए कि गिटार अगर आपका ये वाला पार्ट कभी बेंड हो गया, कभी कर्वी हो गया, इस तरीके से कनकेव या कन्वेक्स, यानी कि इस तरीके से या इस तरीके से अगर हो जाता है तो स्ट्रिंग्स या यहाँ पे आपका ब्रेक आ जाएगा, तो उसको बचाने के लिए एडजस्ट रॉड दिया रहता है, ठीक है। तो ये पार्ट समझा आपने। ये जो डिज़ाइन बना होता है ब्लैक वाला, एक्चुअली किसी में होता है किसी में नहीं होता है, पिक गार्ड होता है जो हम, ताकि स्क्रैच ना है यहाँ पे। ये है आपका साउंड होल, साउंड होल जहाँ से साउंड क्रिएट होता है अकॉस्टिक गिटार में, ठीक है। तो ये मेन पार्ट है। मेन पार्ट आपका ये हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया, ये पिक का यूज़ हो गया, और आपका ट्यूनिंग कीज और स्ट्रिंग्स के नेम और फ्रेट बोर्ड। ये तो कितने टॉपिक हो गए हैं। सबसे पहला ट्यूनिंग कीज, दूसरा फ्रेट बोर्ड, तीसरा फ्रेट पोजीशन, उसी में साथ में इंक्लूड कर लीजिए स्ट्रिंग्स जो स्किप हो गया। तो ये 4 पॉइंट हो गए। इधर साउंड होल, 5वां ये पिक। ये 5-6 चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन और आपका ये गिटार, तो ये 5-6 चीज़ों को लेके आप आराम से गिटार को सीख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे स्ट्रिंग्स को कहाँ पे कैसे, जैसे मैंने अभी तो थोड़ा हिंट दिया, लेकिन कहाँ से एग्जैक्टली प्ले करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, शुभ रात्रि, सबक है एंड जय हिंद।